Subscribe to my channel and press the bell icon for class notifications. इस वीडियो में आज हम लोग क्लास 6 के मैथ में चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स में एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे एनसीईआरटी बुक से। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 5 का ए बी सी बता चुकी थी। इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 5 का डी ई एफ बताऊंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में है फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स टर्न थ्रो बाय द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक व्हेन इट गोज फ्रॉम, जैसे डी में दिया है 10 to 1, यानी क्वेश्चन में दिया है कि जब आवर हैंड की सुई जो है वो 10 से स्टार्ट होते हुए 1 की तरफ जाती है तो कितना राइट एंगल बनाएगी, ये हमको बताना है। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, यानी कितना 90 डिग्री का एंगल बनाएगी ये हमको बताना है। उसी तरह से ई में है 12 to 9, यानी जब आवर हैंड की सुई 12 पे है और वो 12 से मूव करते हुए 9 पे आती है तो कितना राइट एंगल बनाएगी ये बताना है। उसी तरह से एफ में है 12 to 6, यानी जब आवर हैंड की सुई 12 पे है और 12 से मूव करते हुए वो 6 की तरफ आती है तो कितना राइट एंगल बनाएगी, यानी कितना 90 डिग्री का एंगल बनाएगी ये बताना है। तो हम लोग सबसे पहले डी को सॉल्व करते हैं। डी में दिया है 10 to 1, तो जैसे ये घड़ी है, ठीक है, तो जब आवर हैंड की सुई 10 पे है, यानी यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ से ये मूव करते हुए 1 पे आ जाती है, 1 पे आ जाती है तो कितना राइट एंगल बनाएगी, यानी कितना 90 डिग्री का एंगल बनाएगी ये हमको बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि जब घड़ी की सुई एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है तो 360 डिग्री का एंगल बनाती है, यानी जब घड़ी की सुई 12 पे है और 12 से मूव करते हुए वापस से 12 पे आ जाती है तो वो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है, तो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने पे 360 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो जब घड़ी की सुई एक स्टेप मूव करती है तो कितना डिग्री का एंगल बनता है, तो हम लोग जानते हैं कि जब घड़ी की सुई एक स्टेप मूव करती है तो 30 डिग्री का एंगल बनता है। कैसे निकालते हैं, तो 1 स्टेप इज इक्वल टू होता है, 1 स्टेप इज इक्वल टू होता है टोटल जो है, जब घड़ी की सुई एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है तो 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो 360 डिग्री के एंगल में हम लोग डिवाइड कर देंगे। टोटल घड़ी में कितना काउंटिंग है, 12 काउंटिंग है, टोटल घड़ी में 12 काउंटिंग है, तो 360 को 12 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो 12 3 जा 36 होता है, यानी 3 बार में 36 कैंसिल हो जाएगा 12 से, और यहाँ 0 है तो 0 हो जाएगा, तो 30 डिग्री, यानी एक स्टेप मूव करती है घड़ी की सुई तो 30 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कि जब 1 से जब घड़ी की सुई 10 से स्टार्ट होके 1 पे आती है तो कितना स्टेप मूव करेगी ये हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए 10 से 11 की तरफ आएगी एक स्टेप, फिर 11 से 12 की तरफ आएगी दूसरा स्टेप, फिर 12 से 1 की तरफ आएगी तीसरा स्टेप, यानी जब घड़ी की सुई 10 से स्टार्ट होते हुए 1 की तरफ आती है तो वो 3 स्टेप मूव करती है। तो 3 स्टेप मूव करने पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा, तो देखिए 3 स्टेप मूव करने पे क्या करेंगे, एक स्टेप मूव करने पे 30 डिग्री का एंगल बनता है, तो 3 स्टेप मूव करने पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा, तो 3 इंटू 30 डिग्री कर देंगे, यानी कि 3 0 जा 0, 3 3 जा 9, यानी 90 डिग्री, यानी एक राइट एंगल बनेगा, 1 राइट एंगल, 1 राइट एंगल, एक 90 डिग्री बना यानी 1 राइट एंगल, यानी जब घड़ी की सुई 3 स्टेप मूव करेगी तो एक राइट एंगल बनेगा। तो घड़ी की सुई 10 पे है, 10 से स्टार्ट होते हुए 1 पे आती है तो 3 स्टेप मूव कर रही है, 10 से 11 पे आएगी एक स्टेप, 11 से 12 पे आएगी दूसरा स्टेप, 12 से 1 पे आएगी तीसरा स्टेप, 3 स्टेप मूव कर रही है तो 3 स्टेप मूव करने पे एक राइट एंगल बनेगा। तो यहाँ फाइनल में जो आंसर लिखिएगा वो लिखिएगा कि द आवर हैंड turns through 1 right angle starting from 10 to 1। ठीक है, यानी आवर हैंड की सुई जो है एक राइट एंगल बनाएगी जब वो स्टार्ट होगी 10 से 1 की तरफ जाएगी, तो वही लिखे हैं द आवर हैंड टर्न्स थ्रो 1 राइट एंगल स्टार्टिंग फ्रॉम 10 to 1, तो यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए ई में दिया है 12 to 9, यानी जब आवर हैंड की सुई 12 पे है, ठीक है, और 12 से मूव करते हुए वो आती है 9 पे, तो कितना राइट एंगल बनेगा ये हमको बताना है। तो देखिए
हम लोग जानते हैं कि एक स्टेप मूव करती है घड़ी की सुई तो 30 डिग्री का एंगल बनाती है। तो हम लोग यहाँ चेक कर लेते हैं कि जब घड़ी की सुई 12 पे है और 12 से वो मूव करते हुए 9 पे आती है तो कितना डिग्री का एंगल बनेगा, यानी कितना स्टेप मूव करती है ये हम लोग देख लेते हैं। जब घड़ी की सुई 12 पे है, आवर हैंड की सुई, और वो 12 से 9 पे आती है तो कितना स्टेप मूव करती है ये हम लोग देख लेते हैं। तो क्या 12 से पहले 1 पे आएगी एक स्टेप, फिर 1 से 2 पे आएगी। घड़ी की सुई हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मूव करती है, यानी इस डायरेक्शन में 12 से 1 पे आएगी, फिर 1 से 2, 2 से 3 इस डायरेक्शन में मूव करेगी। तो ठीक है, 12 पे घड़ी की सुई और वो 9 पे आ जाती है तो कितना स्टेप मूव करती है ये देख लेते हैं। तो 12 से 1 पे आएगी एक स्टेप, 1 से 2 पे आएगी 2 स्टेप, 2 से 3 पे आएगी 3 स्टेप, 3 से 4 पे आएगी 4 स्टेप, 4 से 5 पे आएगी 5 स्टेप, 5 से 6 पे आएगी 6 स्टेप, 6 से 7 पे आएगी 7 स्टेप, 7 से 8 पे आएगी 8 स्टेप, और 8 से 9 पे आएगी 9 स्टेप। यानी जब घड़ी की सुई 12 पे रहती है और 12 से मूव करते हुए वो 9 पे आती है तो वो 9 स्टेप मूव करती है। ठीक है, करती है। तो 9 स्टेप मूव करने पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा ये हम लोग निकाल लेते हैं। 9 स्टेप मूव करने पे हम लोग जानते हैं कि एक स्टेप मूव करने पे 30 डिग्री का एंगल बनता है। तो 9 स्टेप मूव करने पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा, तो 9 इंटू 30 डिग्री कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 0 जा 0 और 9 3 जा 27, यानी 270 डिग्री का एंगल बनेगा। यानी जब घड़ी की सुई 12 पे है और 12 से मूव करते हुए वो 9 पे आती है तो 270 डिग्री का एंगल बनेगा। अब हम लोग देख लेंगे कि 270 डिग्री में कितना राइट एंगल आता है, यानी कितना 90 डिग्री का एंगल आता है। तो कैसे निकालेंगे, 270 को हम लोग 90 डिग्री से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और 27 जो है मेरा 9 से 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। 9 3 जा क्या होता है 27, 9 3 जा 27, तो 3 बार में 9 से मेरा 27 कैंसिल हो जाएगा, यानी 3 आया, यानी 3 राइट एंगल, 3 राइट एंगल। यानी जब घड़ी की सुई 9 स्टेप मूव करती है तो वो 3 राइट एंगल बनाएगी, यानी 390 डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक है, तो यहाँ आंसर में हो जाएगा द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक, द आवर हैंड, खाली लिखिए द आवर हैंड टर्न्स थ्रू the hour hand turns through 3 right angle starting from 12 to 9। ठीक है, यानी जब घड़ी की सुई 12 से स्टार्ट होके 9 की तरफ जाएगी तो 3 राइट एंगल बनाएगी। तो आंसर में फाइनल यही लिखिएगा, द आवर हैंड टर्न्स थ्रू 3 राइट एंगल स्टार्टिंग फ्रॉम 12 to 9, यही हो जाएगा आंसर। ठीक, अब देखिए लास्ट 5 के एफ में है, 5 के एफ में है 12 to 6, यानी जब आवर हैंड की सुई 12 पे है, ठीक है, और वो मूव करते हुए आ जाती है 6 पे, तो कितना 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, यानी कितना राइट एंगल बनाएगी। तो हम लोग जानते हैं कि एक स्टेप जब घड़ी की सुई मूव करेगी तो 30 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो यहाँ 12 पे है जब आवर हैंड की सुई और मूव करते हुए 6 पे आती है तो कितना स्टेप मूव करती है ये हम लोग देख लेते हैं। तो 12 से 1 पे आएगी एक स्टेप, फिर 1 से 2 पे आएगी दूसरा स्टेप, फिर 2 से 3 पे आएगी तीसरा स्टेप, 3 से 4 पे आएगी 4 स्टेप, फिर 4 से 5 पे आएगी 5 स्टेप, फिर 5 से 6 पे आएगी 6 स्टेप। यानी 12 पे जब आवर हैंड की सुई है और 12 से मूव करते हुए 6 पे आती है तो वो 6 स्टेप मूव करती है। ठीक है, तो 6 स्टेप मूव करने पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा ये निकाल लेते हैं। तो 1 स्टेप मूव करने पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 6 स्टेप मूव करने पे 6 इंटू 30 डिग्री का एंगल बनेगा, यानी इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 0 या 0, 6 3 या 18, यानी 180 डिग्री का एंगल बनेगा। 6 स्टेप मूव करने पे 180 डिग्री का एंगल बनेगा। अब हम लोग निकाल लेंगे कि 180 डिग्री का एंगल में कितना राइट एंगल आता है, यानी 180 डिग्री का एंगल में कितना 90 डिग्री का एंगल आता है। तो क्या करेंगे, 180 को 90 से डिवाइड कर देंगे तो 0 0 कैंसिल। अब 18 जो है मेरा 9 से 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, 9 2 जा 18, यानी कि 2 आया, यानी 2 राइट एंगल, 2 राइट एंगल।
यानी जब घड़ी की सुई 6 स्टेप मूव करेगी तो 2 राइट एंगल बनेगा। यानी जब घड़ी की सुई 12 पे है और 12 से मूव करते हुए 6 पे आती है तो वो 6 स्टेप मूव करती है, यानी कि 2 राइट एंगल बनाती है। तो यहाँ फाइनल में आंसर लिखिएगा द आवर हैंड turns through two right angle starting from 12 to 6। ठीक है, द आवर हैंड टर्न्स थ्रू 2 राइट एंगल स्टार्टिंग फ्रॉम 12 to 6, यानी आवर हैंड की सुई जो है 2 राइट एंगल बनाएगी जब वो 12 से 6 की तरफ जाएगी। यही हो जाएगा आंसर। ठीक है।